वी हैव साध्वी प्रज्ञा सिस्टर उपमा सिंह जॉइनिंग अस। नमस्कार, टाइम्स नाउ से बात करने के लिए धन्यवाद। कैसे देखती हैं इस फैसले को? मैं और मेरा पूरा परिवार, हम सब बहुत प्रसन्न हैं और ठाकुर जी की हमारे ऊपर कृपा रही कि हमें जिस षड्यंत्र में फंसाया गया था उससे ठाकुर जी ने हमें बाहर निकाल दिया है। मैं पूरे देश को, पूरे हिंदुत्व को, पूरे सनातन को बधाई देना चाहती हूँ और आप सभी की प्रार्थनाओं के प्रभाव से ये सब हुआ है, तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हमेशा ठाकुर जी हम सबके ऊपर ऐसी ही कृपा रखें। हम सनातनी हैं, हम कभी इस तरह की चीजों में लिप्त नहीं हो सकते हैं, ये ठाकुर जी ने आज साबित कर दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इतने सालों तक लोग ये कहते रहे कि सैफरन टेरर है, भगवा आतंकवाद है, हिंदू टेरर है, और अब फाइनली कोर्ट ने कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सच है और ये सनातन पर हमेशा से बुरी प्रवृत्ति के लोग हमला करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। पर देखिए ना, ईश्वर की कृपा कि उन्होंने कभी भी सनातन को, भगवा को बदनाम नहीं होने दिया। जिन्होंने प्रयास किया उनके प्रयास विफल हुए और हम विजयी हुए। सिंह जी, आप उन लोगों को क्या कहना चाहती हैं जो सालों तक साध्वी प्रज्ञा को एक आतंकवादी कहते रहे? उसमें राहुल गांधी भी हैं जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। राहुल गांधी को तो मैं किसी श्रेणी में नहीं रखती क्योंकि बौद्धिक स्तर उनका बहुत ही खराब है। पर हाँ, जो लोग प्रबुद्ध कहे जाते हैं देश में, उन्होंने भी, और बहुत सारे नेता, कांग्रेस के नेता और बुरी मानसिकता के लोग जिन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया और उनको मानसिक रूप से हमेशा उनको प्रताड़ित करते रहे, उन सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। आप हमेशा सत्य को देखें और भगवान पर भरोसा रखें। कभी भी सनातनी आतंकवादी नहीं हो सकते हैं, ये आज भगवान ने तय किया है, ठाकुर जी ने इसका फैसला किया है। उपमा सिंह जी, 2008 का ये केस है और उसके बाद जो हुआ, नए नए ट्विस्ट और टर्न आते गए इस केस में। गवाह पलट गए, जो फर्जी दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे गए थे उसमें गलतियां निकाली कोर्ट ने, लेकिन उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि प्रमा फेशी कोई केस नहीं है साध्वी प्रज्ञा पे, लेकिन उसके बाद भी लोग उनके पीछे पड़े रहे। क्या आप सोचती हैं कि एक वेल थॉट आउट कंस्पिरेसी थी? हम लोग कह रहे थे प्रारंभ से ही, जिस दिन उनको अरेस्ट करके ले गए थे और इलीगल उनको 14 दिनों तक अंदर रख के जिस तरह का टॉर्चर किया कि आज तक वो शारीरिक स्थिति में अच्छे से नहीं चल पा रही हैं, ना स्वस्थ रह पा रही हैं, उनकी जिस तरह से प्रताड़ना की गई, शारीरिक प्रताड़ना, महिला होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा उन्होंने ही सही। और इस सब के बावजूद भी लोगों का जो मानसिक प्रताड़ना देना था उसमें भी उनको बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन वो सन्यासी हैं और वो हमेशा सत्य के साथ रहती हैं, इसलिए उपमा सिंह जी, आया। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके लिए थोड़ा कठिन होगा उसको दोहराना, लेकिन ये देश के लिए जरूरी है कि ये सामने आए। इतने सालों तक जो प्रताड़ना हुई, जो फिजिकल मेंटल एगनी हुई, आप सबसे पहले तो जो फिजिकल टॉर्चर हुआ साध्वी प्रज्ञा पे उस पे बताइए। आपने कहा कि 11 दिनों तक तो उनको डाल दिया गया था, कुछ पता भी नहीं था, फैमिली को भी नहीं बताया गया, सालों तक जेल में रखा गया, चार्जशीट नहीं हुई, लेकिन आप शुरू से बताइए। मैं बता रही हूँ आपको कि 14 दिनों तक इलीगल उनको रखा गया, ठीक है। उसके बाद में दुनिया की कोई ऐसी प्रताड़ना नहीं थी जो उनको दी नहीं गई। अंग्रेजों के समय में भी जितनी प्रताड़ना नहीं दी गई ना कैदियों को, उनको बिना कैदी बनाए ही इतनी प्रताड़ना दी गई कि आज तक वो स्वस्थ नहीं हो पाई। हर दिन प्रतिदिन सुबह उठने से लेकर रात तक उनको कितनी समस्याएं आती हैं शरीर में, ये सब उसी टॉर्चर का परिणाम है। और उस टॉर्चर के साथ में उनकी इस स्थिति को देखकर परिवार वाले, उनके फैंस
उनके शुभचिंतक जितने टॉर्चर होते हैं मानसिक रूप से, उसका तो कोई मुआवजा भी नहीं दे सकता, उसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कोई बिना सबूत, बिना गवाह, बिना किसी भी तरह की कस्टडी लिए हुए, और आपने सीधा सीधा उनको वो कर दिया, टॉर्चर कर दिया। जी। मतलब ये था तो षड्यंत्र, और ये हम लोग शुरू से कह रहे थे कि ये षड्यंत्र है, लेकिन तब तक लोग मानते नहीं हैं जब तक कोई चीज साबित नहीं हो जाती। और इन्हीं 17 वर्षों में जो मानसिक प्रताड़ना, जो शारीरिक प्रताड़ना सही उन्होंने, जी, उपमा सिंह जी वो हमारे शायद साथ बने संन्यास रहिए।